Hello and welcome dear students to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो देख लो भाई क्या क्वेश्चन है, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप आपको करवाना चाहता हूँ. करवा दूँ क्या? करा देते हैं. अगर मुझे ये दो पॉइंट पता हो, लेट अस सपोज ये दो पॉइंट है और इससे मैं एक लाइन खींच दूँ और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज x1, y1 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज x2, y2 है. तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1 कर लो अपॉन में x2 माइनस x1 कर लो, तो यही आपका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा. बताया था क्या मैंने? ओके. और भी कुछ बताया था? हाँ, और भी कुछ बताया था. एक फॉर्मूला, जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है. लेट अस सपोज ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो c है. अब कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर y इंटरसेप्ट क्या है? तो y इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर कोई लाइन है वो y एक्सिस को कट करता है तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा उस पॉइंट तक की दूरी, कहां से? ओरिजिन से. ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी जो होगी उसी को आप y इंटरसेप्ट बोलते हो. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. अगर कोई आपसे x इंटरसेप्ट पूछता है तो क्या कहोगे? ये लाइन है, इसने यहाँ पे कट किया है, तो ये कट पॉइंट यहाँ पर है, वहां से यहाँ पे ओरिजिन से लेकर के ये कट पॉइंट तक जो दूरी होगा वही हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा. इतनी बातें समझ पा रहे हो? और इसका मैंने अगर आपको इक्वेशन लिखने के लिए कह दूं जिसमें मुझे अगर इसका क्या है थीटा एंगल बना रहा है और अगर मैं इसका स्लोप लिख लूं लेट अस सपोज m और इसका y इंटरसेप्ट मुझे पता है तो मैं इस लाइन का इक्वेशन डेफिनेटली लिख सकता हूं. क्या? बिल्कुल. y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों. याद है क्या? आई होप आप सबको याद ही होगा. अगर नहीं याद है तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो या फिर थोड़ी देर दिमाग में बैठा लो बच्चों. तो बैठा लिया क्या? तो एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल इसको इरेज करता हूँ. ये क्वेश्चन पढ़ो तो जरा, ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जिसने कर लिया तो मजा आ जाएगा यार, कर तो दो क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वैसे कुछ टफ नहीं है. पढ़ते हैं. A ray of light passing through the point 1, 2 on the क्या कह रहा है? रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस पे टकराया है तभी तो रिफ्लेक्ट होगा. जैसे कोई मिरर है, कोई लाइट आ रही है तो यहाँ पे जब टकराएगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगी. तो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस पे टकराया होगा. अगर मेरा एक्स एक्सिस ये है और यहाँ से कोई लाइट आया है, समझ पा रहे हो? यहाँ से अगर कोई लाइट आया है और इसी पॉइंट से लेट अस सपोज वो क्या हो गया है? रिफ्लेक्ट हो गया है बच्चों. तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर बोला जा रहा है वो जो लाइट है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो इस पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है. तो ये पॉइंट हमें पता है 1, 2 और वो एक्स एक्सिस पर टकरा गया. किस पॉइंट पर? ए. तो आपसे अगर मैं पूछूं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0. लेकिन x कोऑर्डिनेट को मैं स्मॉल a मान लेता हूं. समझ रहे? ओके. और वो क्या करे? एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3. और ये रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास कर रहा है? 5, 3 से पास कर रहा है बच्चों. इतनी बातें समझ पा रहे हो क्या आप? तो यहाँ पर आपको अब क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमने क्लास 10th में मिरर थोड़ा सा तो पढ़ा ही हुआ है. ये हम लोग नॉर्मल बनाते थे और हमें पता है नॉर्मल से जो एंगल बनाते हुए कोई लाइन आता है वही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होकर के चला भी जाता है. समझ रहे हो? ऑलराइट. तो अगर मैं आपसे कहूं आपको ए का कोऑर्डिनेट ही निकालना है ना, तो एक काम करो, केवल यानी स्मॉल ए की वैल्यू निकाल दो. क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है. तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर मैं इसका स्लोप लिखना चाहूँ बच्चों और इसका स्लोप, तो लिख के बता दोगे क्या? तो अगर a है, अगर मैं इस पॉइंट को b मान लूँ, इस पॉइंट को c मान लूँ, तो एक बात बताओ, अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, m ऑफ ab मतलब स्लोप ऑफ ab, क्या बताओगे भाई? अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 - 0 अपॉन 1 - a. तो 2 - 0 अपॉन 1 - a. तो इस स्लोप को मैं और कुछ भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या लिख सकते हैं? यहीं पे लिखते हैं. तो मैंने आपको बताया था कोई लाइन का अगर आपको स्लोप लिखना है तो उसका आप ये देख लो कि x डायरेक्शन से, पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है.
और जो एंगल है उसका tan ले लो। तो ये अगर x डायरेक्शन है तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तब तो ये बना, मैं AB का स्लोप लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ से चला यहाँ तक, तो यहाँ से जब यहाँ तक चला तब 90 डिग्री बनाया। बच्चों बताओ तो जरा, यहाँ से यहाँ 90, फिर और थीटा चलोगे तब तो आप इस लाइन तक पहुंचोगे ना। यानी कि मैं इसको और भी कुछ लिख सकता हूँ, वो क्या लिख सकता हूँ, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/1 - a। और इसको आप क्या लिख सकते हो, जो हमने सीखा हुआ है, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 - a। लेकिन क्योंकि मैं माइनस को अगर हटा दूं और इधर लगा दूं तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, a-1 कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं AC का स्लोप, तो m ऑफ AC, AB नहीं AC, क्या होगा m ऑफ AC, तो 3 - 0 3/5 - a। बात समझ पा रहे हो। तो m ऑफ AC क्या लिखोगे भैया, ये कहां कितना एंगल बना रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इतना ही चलना पड़ेगा। तो ये इतना थीटा है जब, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या। तो अगर उसका tan ले लोगे तो रियलिटी में उसी का स्लोप तो आ जाएगा। और इसको मैं एज इट इज इस तरीके से लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख दूं, cot थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/5 - a। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है। अगर मैं इतने को और इतने को इक्वल कर दूं तो क्या कोई बुराई है, नहीं है। सर एक काम करो, कर दो इक्वल, तो ठीक है, फिर यहां से दिस एम्प्लॉइज करो और यहां से ये बना लो, 2/a-1 लिखो, 2/a-1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/5 - a। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हो बहुत बचपन से, a की वैल्यू निकालनी थी, जो आ जाएगा वही हम लोग का a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, मैं ये देखता हूं आपको दिख रहा है या फिर नहीं बच्चों। डेफिनेटली दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ओके, तो मजा आ रहा है क्या, तो मजा आ रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा मेहनत भी करो यार, थोड़ा सा मेहनत तो करो। तो इरेज करें क्या, आई होप आप सब आंसर ला दोगे। अब इतना तो भरोसा मैं आप पे कर ही सकता हूँ। क्यों, आज तो मैंने क्वेश्चंस लाया और वो भी कॉपी में ही लाया हूँ मैं आज, ठीक है, लिख के नहीं लाया हूँ बच्चों। आज आप लोगों के लिए कॉपी में ही मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बट उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे आज के डिस्कशन में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में देख भी सकते हैं, बट थ्योरेटिकल पार्ट भी तो कवर अप होना जरूरी है, तभी तो आप ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन करोगे। ये तो कहाँ कर पाओगे क्या, नहीं, बल्कि हमें धमाकेदार क्वेश्चन करना है, हमें धमाकेदार बनना भी तो है। नहीं बनना है क्या बच्चों, बनना है ना। तो क्या करें, पढ़ ले क्या, तो एक काम करो, हेडिंग डालो बच्चों पहले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें यहां पर पढ़ना है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें मैंने एक टाइप आपको पढ़ा दिया है। कौन सा टाइप था वो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आज जो यानी पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा है बच्चों आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऑलराइट बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं आपको लिख के बताता हूं कि एक्चुअली कहता क्या है। हमें लाइन का इक्वेशन ही लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1, y1, alright, and its slope m is what, उसका इक्वेशन क्या है मैं आपको बताता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यार ये जिंदगी भर आप याद रख लेना, पूरे क्लास 11 12 हर में आपके काम आएगा। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका सहायता करेगा, इसलिए मेरी गारंटी है। तो क्या कह रहा है ये समझ लो। मैं ये कह रहा हूं ना बच्चों कि लेट अस सपोज
कि हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से पास हो रही है, तो अब मैं इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये क्या रहा है। हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो वो पॉइंट क्या है, x1, y1, ऑलराइट, एंड इट्स स्लोप इज m, और उसका स्लोप भी आपको पता है। लेट अस सपोज उसका स्लोप भी आपको पता है m, तो डेफिनेटली आप ये इक्वेशन फिर लिख सकते हो। मतलब अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है तो मिनिमम आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास स्लोप हो उस लाइन का और उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट हो, तो डेफिनेटली मैं उसमें कुछ तो काम कर सकता हूँ। बट मुझे ये दो चीजें तो जरूरत होंगी ही होंगी। ऑलराइट, ओके, तो ठीक है, फिर दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करना है। अब आप कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, चलो ठीक है सर, आपने ये x1 y1 बता दिया, स्लोप बता दिया, ये x और y क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि अगर आपके सामने x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू वाई, आपके सामने ये जो दोनों लिखा हुआ है ना, वो लाइन का इक्वेशन ही है। लाइन का इक्वेशन हमेशा x और y के टर्म में ही आता है। ये भी लाइन का इक्वेशन है लेकिन x और y के टर्म में ही आता है। तो यानी कि अगर हम लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो x और y तो आना ही चाहिए। अब कई लोग के दिमाग सर ये x और y है क्या, x और y कोई भी जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, कोई भी, वो आपको दिखेगा नहीं बच्चों, वो आपको एज्यूम करना है, समझ लो। x और y इसी पर लाई करने वाला पॉइंट है, क्योंकि हम इसी का इक्वेशन तो निकालना है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। तो एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, सब डिस्कस हम लोग करेंगे, चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, तो इरेज करूं क्या, इरेज करता हूं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म की। देखो कई सारे हैं, मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ रहा है बच्चों, मैं मानता हूँ थोड़ा सा स्पीड आज मेरा थोड़ा तेज होगा, बट कोई नहीं, अगर आपको हैंडल कर सकते हो तो बिल्कुल करो बच्चों, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी काम करना है आज। देखो थर्ड क्या है, थर्ड है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं हाँ 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, ऑलराइट। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है, इफ अ लाइन, या फिर मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 given point, 2 given points x1, y1 and x2, y2 is what, y minus y1 is equals to m into x2 minus x minus x1। देखो उस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है जो ये 2 पॉइंट से पास होती है बच्चों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। देखो लेट अस सपोज ये वो लाइन है, ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट x1, y1 है, x1, y1 है, और यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि x2, y2 है, ऑलराइट। तो आप मुझे बताओ इसमें एक्चुअली है क्या। एक लाइन ऐसा, आपको एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको लिखना है, जिस पर लाई करने वाले 2 पॉइंट आपको पता है, उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो डेफिनेटली आप ये लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों लिख सकते हो। जैसे कि हमने पिछला केस डिस्कस किया, कौन सा केस था वो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें क्या रिक्वायरमेंट था, कम से कम एक पॉइंट पता हो, ठीक है, और इसका स्लोप पता हो। अच्छा ठीक है सर, तो यहाँ पर इसका स्लोप नहीं पता है, लेकिन उसके बदले आपको 2 पॉइंट पता है। तो जब 2 पॉइंट पता है तो स्लोप तो पता ही है ना, कैसे, अरे भाई स्लोप तो लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है क्या बच्चों। इसीलिए मैंने ये सब चीजें आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो मतलब स्लोप पता चल गया। अब मुझे एक ही पॉइंट भी पता रहे तब भी मैं इक्वेशन लिख लूंगा। इसीलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x1 y1 ही पुट करो, आपका मन आप ये भी डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म जानता हूं जिसमें मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है। मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट या तो मुझे स्लोप पता हो एंड उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट पता हो, तो डेफिनेटली मैं उसका इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो डेफिनेटली कुछ वैसा ही मैंने किया है, एक पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का इस्तेमाल करते मैंने स्लोप निकाल लिया। फिर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप चॉइस कर लो कि आप किसका इस्तेमाल करोगे बच्चों। तो समझो ये क्या है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही एक तरह से आप कह सकते हो, फिर से उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ऐसा आप कह सकते हो। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस बच्चों, समझ गए ना। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x1 y1 ही हो, आपका मन आप x2 y2 भी रख सकते हो, सेम आंसर ही आएगा जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो और भी कुछ फॉर्म है, नोट कर लिया क्या? 2 पॉइंट फॉर्म जल्दी से नोट कर लो बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूं। मैं मानता हूं थोड़ा सा स्पीड आज मेरा तेज है बच्चों, लेकिन फिर भी तुरंत वीडियो पॉज करो, मैं जो साइड होता हूं एंड देन उसको फटाफट लिख लो। ओके, अब देखो, अब जो फोर्थ फॉर्म आता है वो आता है नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? नॉर्मल फॉर्म। इसको थोड़ा सा समझना, या फिर नॉर्मल फॉर्म अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लो। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसमें मैं केवल आपको प्रूफ करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर आपके सामने ये है और एक लाइन ऐसे कुछ पास कर रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है? ये y एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और मैं इसको b मान लेता हूं, इसका y कोऑर्डिनेट b मान लिया का मतलब क्या है? यानी इतनी दूरी कितनी है? b है। और बच्चों आप इसी b को क्या बोल सकते हो? y इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर इस लाइन ने कट किया है ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है? b ही है, इसीलिए मैं उसको क्या बोल सकता हूं? y इंटरसेप्ट। और यहाँ पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और x कोऑर्डिनेट मैं a मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों? a है क्या? तो a है, और इसका कोऑर्डिनेट आप 0,0 डेफिनेटली लिख सकते हो। ऑलराइट, ओके। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो मुझे फिर से 2 पॉइंट के बारे में जानकारी है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं क्या करूंगा? सीधा इसका स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, यानी कितना आ गया? माइनस b बाई a। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब तो मुझे डायरेक्टली y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लगाना है, और x1 y1 का आप कोई भी पॉइंट चॉइस कर लो, या तो ये या तो ये। मैं काम करता हूँ, मैं ये वाला पॉइंट चॉइस करता हूँ। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस b बाई a, और वहां पर x माइनस x1 की जगह क्या है? a है। तो एक काम करो, a को अगर आप इधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा? ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ab। ऑलराइट, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं दिस इंप्लॉयज करके लिखता हूँ। एक काम करो, ab को इस साइड लाओगे, मतलब डिवीजन में जब इसके लाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये वो लाइन का इक्वेशन है जिसका हम बात कर रहे थे बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, a क्या है? x इंटरसेप्ट है, b क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो एक काम करो बच्चों, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। आई होप आप सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा बच्चों। दिखा क्या? ओके, तो एक काम करते हैं, इरेज करें क्या? इरेज करते हैं अभी। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। नॉर्मल फॉर्म एक और फॉर्म आज डिस्कस कर लेता हूँ, एक और फॉर्म बच जाएगा जो कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। तो इरेज करूँ क्या बच्चों? इरेज करता हूँ। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म की, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इस सेशन को यहीं पर हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, ओके। मजा आ रहा है क्या बच्चों? मजा आ रहा होगा जरूर। नहीं आ रहा है तो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। यहां आप देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है? नॉर्मल फॉर्म। उसको आप और भी नाम से जानते हो, लेट्स सपोज इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर फॉर्म। अच्छा, मैंने कई जगह ऐसे लिखा परपेंडिकुलर, ये तो आप साइन जानते हो ना बच्चों, परपेंडिकुलर का साइन होता है, इतना बेसिक नॉलेज रखो अपने पास। ओके, तो इसको कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लिखते भी चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन अप टू विच इक्वेशन ऑफ लाइन अप टू विच
up to which a perpendicular distance from origin is p. Equation of line up to which a perpendicular distance from origin is p and the perpendicular line makes an angle alpha with positive direction of x-axis is what? तो इसका इक्वेशन आता है बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसको तो मैं प्रूफ वैसे तो कर सकता हूं बच्चों, कर दे क्या? कर देते हैं। तो उसके पहले एक काम करो, जो भी लिखा है उसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए बच्चों। उसको प्रूफ करने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ जाएगी। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ उसे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया क्या? ओके, तो इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के सहित आपको समझा भी देता हूँ कि एक्चुअली इतना बड़ा जो मैंने लिख दिया वो क्या है। ओके, तो बता दे क्या? बता देते हैं भाई, बता देते हैं। नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन चल रहा है, देखो जरा, ध्यान से देखना बच्चों। ये है, ये एक लाइन है, वहां पर बोला गया हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया गया है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है। ऑलराइट, ओके, परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, तो ये तो हमें पता है कि ओरिजिन है 0,0 है। ऑलराइट, ओके, तो अब क्या कर सकते हैं भाई? इसमें कोई दिमाग काम कर रहा है? तो एक काम करो, ये पॉइंट को आप ए ले लो, और ये पॉइंट आप बी ले लो, और ये पॉइंट आप सी ले लो, ठीक है, और ये पॉइंट को आप डेफिनेटली डी ले लो। आप मुझे बताओ, एडी का डिस्टेंस तो मैंने आपको पी बोला ही था। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब समझते हो? जैसे कि मान लो ये लाइन है, अगर आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मतलब ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये थोड़ी होगा, ये होगा क्या? नहीं, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमें p दिया हुआ था, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था? अल्फा बना रहा था क्या बच्चों? तो अब मुझे बताओ, ये एंगल कितना बनाएगा? 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल तो ऑटोमेटिकली 90 है ही, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा क्या बच्चों? ओके, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डेफिनेटली मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे जो फॉर्मूला पता है, मुझे कुछ ऐसा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, वहां पर आया था x/a, लेकिन a क्या था? ये x इंटरसेप्ट था, तो यहाँ पर a की जगह क्या है बच्चों? a भी लिख सकता हूँ क्या? प्लस y/y इंटरसेप्ट, तो वहां पे y इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ पे ac है, इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ क्या? मुझे दिक्कत बस ये AB और AC ही दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो अभी दिक्कत दूर कर देते हैं आपका। तो अब मैं ये कह रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD, अगर आप ट्राइंगल ABD में देखोगे, तो अब मुझे आपसे पूछूं, आपको इस AD के बारे में जानकारी है और आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो आप AB की वैल्यू पुट करोगे। तो मतलब AD की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें और इसमें रिलेशन बैठाना है। अच्छा, तो कौन सा रिलेशन बैठ सकता है भाई? हाँ, cos अल्फा बैठ सकता है। तो एक काम करते हैं, cos अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? P अपॉन AB, P अपॉन AB लिख सकते हो क्या? देख लो बच्चों, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? P अपॉन cos अल्फा आ जाएगी क्या? तो ठीक है, फिर यहां देखो AB की वैल्यू आ गई ना, जिसको अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसमें डाल देंगे। इसको एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन बना लो, और मैं आपसे कह रहा हूं, इन ट्राइंगल ACD, अब वहां पर मुझे इसके बारे में जानकारी है,
और मुझे AC की वैल्यू यानी ये हमें बताना है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? अच्छा सर वो दिया हुआ है साइन अल्फा। देख लो जरा बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन करना मत देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। P अपॉन AC, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन साइन अल्फा। ओके, अब AB की वैल्यू और AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब वो लैंग्वेज हमें लिख लेना यार, अब वो भी लिखवाओगे आप मुझसे। एक काम करो, AB की वैल्यू जब ये पुट करोगे P अपॉन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा उठ के ऊपर चला जाएगा, x इंटू कॉस अल्फा अपॉन P, प्लस ये AC की जगह जब आप P अपॉन साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, y इंटू साइन अल्फा अपॉन P इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो यहां से कैलकुलेट होकर क्या आया? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P, जो कि मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था, लेकिन आप कह रहे थे कि सर प्रूफ कर दो। तो प्रूफ करना बच्चों डेफिनेटली मेरे लिए ज़रूरत भी था, और आपने भी थोड़ा सा मज़ा ज़रूर किया होगा, तो ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपको इतनी बातें तो क्लियर है क्या बच्चों? आई होप क्लियर ज़रूर होगा। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो। आज का थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था, और ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। ओके, ऑल राइट, मजा आ रहा है क्या? मजा तो जरूर आ रहा होगा बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक जो चल रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक से देखते हैं आज। इरेज कर दूं क्या बच्चों? इरेज कर देते हैं। ये चीज हमने अभी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल फॉर्म। एक और फॉर्म आता है डिस्टेंस फॉर्म, जो कि मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा और ज्यादा लेंथी है, तो आप बोर हो जाओगे, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो मुझे वो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन करना था ना, कर लो क्या? आप सबने किया? आई होप आप सबने किया होगा बच्चों, लेकिन एक काम करता हूं मैं फिर भी उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। तो क्या होमवर्क में दिया था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that has y intercept, that has y intercept is 4 and is perpendicular to the line joining of, and is perpendicular to the line joining of 2, -3 and 4, 2, -3 and 4, 2। यही क्वेश्चन दिया था क्या बच्चों? आई होप मैंने यही क्वेश्चन दिया था आपको एज अ होमवर्क। तो जिसने किया बच्चों वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तो फिलहाल इसको डिस्कस कर लें क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट इज 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस। लाइन जॉइनिंग, सॉरी बच्चों गलती हो गई, लाइन जॉइनिंग। तो एक लाइन है, एक काम करते हैं अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाते हैं। ये कोई 2 पॉइंट है, लेट अस सपोज यही है वो 2, -3 है, और ये पॉइंट को मैं अगर ये बोलूँ 4, 2। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर स्ट्रेट लाइन का करना है तो एक रफ फिगर बनाओ जरूर। बहुत ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है कभी कभार क्या, हमेशा। ये लाइन जॉइनिंग है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट आपको दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं 4 है, वो किस लाइन का है? इस लाइन का है, जो कि उस पे परपेंडिकुलर है बच्चों। ओके, तो अब मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने एक और चीज आपको बताया था कि अगर इसका स्लोप m है और इसका स्लोप m डैश है, तो डेफिनेटली m इंटू m डैश की वैल्यू -1 आएगा। लेकिन पहले मैं m की वैल्यू तो निकाल लूं। m की वैल्यू हो जाएगी -3 -2, कितना हो जाएगा? -5 अपॉन 2 -4, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों? -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर एक काम करो, अगर मैं आपसे पूछूं m डैश की वैल्यू, तो वो हो जाएगा -2/5। ऑलराइट, तो m डैश आ गया, c आ गया। अब तो मुझे इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब एक काम करो, y इज इक्वल टू -2x/5 प्लस 4। ओके, यही तो इक्वेशन है यार जो कि आपको पूछा गया था क्वेश्चन में।
तो एक काम करो, जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करना होगा तो हम कर लेते हैं बच्चों। कुछ और क्वेश्चंस कर ले क्या? डेफिनेटली कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर ले क्या? कर लेते हैं भाई। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कर लेते हैं। नोट कर लिया क्या बच्चों? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर देंगे। ओके, ऑलराइट। तो ज्यादा ही सर आपने पढ़ा दिया आज, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। कोई नहीं बच्चों, हमें अभी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को करो बच्चों। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line meets it at the point 2,9, at the point minus 2,9. Find the equation of the lines. Find the equation of line. हमें बच्चों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो कैसे आप करोगे? The perpendicular from the origin to the line meets the perpendicular from the origin to the line meets it at a point minus 2,9. Okay. हमें क्या बोला जा रहा है? The perpendicular from the origin to the line. Okay. अगर मैं ये दिमाग लगाऊं, यहाँ बोला जा रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन यानी खींचा गया ओरिजिन से, जो कि एक लाइन से मीट हो रहा है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पर अगर कोई लाइन पास कर रहा है कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से एक लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है, और वो इस पे किस पॉइंट पर मिल रहा है? -2,9 पे। ठीक है, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपको पता चल जाएगा बच्चों, ये देखो, वो बोला जा रहा है परपेंडिकुलर कहाँ से खींचा जा रहा है? फ्रॉम द ओरिजिन ना, तो ओरिजिन मीन्स 0,0 है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं इसका स्लोप m मान लूं, तो इसका स्लोप m डैश मान लूं, तो m इंटू m डैश की वैल्यू तो -1 हो जाएगी। m डैश इज इक्वल टू -1/m हो जाएगा। तो पहले मैं अगर आपसे पूछूं m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -9/2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से m डैश की वैल्यू -2/9 नहीं 2/9 हो जाएगा बस। तो m डैश की वैल्यू 2/9 हो गई। ऑलराइट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में बताया था कि मुझे अगर किसी लाइन का इक्वेशन बताना है तो मुझे कम से कम क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? उस पर लाई करने वाले पॉइंट जो कि मुझे पता है, और उस लाइन का स्लोप जो कि मुझे पता है। तो अब क्या है, तो मैं लिख ही लूंगा भाई y माइनस y1 बाई यूजिंग कौन से फॉर्म से आप कर रहे हो? 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, y माइनस y1 क्या है? 9 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है? 2/9 इंटू x माइनस x1 क्या है? 2 -2 है ना, तो इसलिए +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बच्चों, यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले से ही पूछा है। आई होप मजा जरूर आया होगा बच्चों। एक काम करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करना है पॉज कर लो। तो बहुत हो गया आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं बच्चों हम लोग। तो धीमे धीमे सब चीज कवर अप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा स्ट्रेट लाइन में, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।